नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या प्रेत रोगी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्या इससे उससे कोई लाभ होता है। दोस्तों, किसी का सवाल था तो आज इस पर वीडियो बन रही है। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि संभोग ना करके वो अपने आप को पवित्र रख सकते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन करने से शायद उनकी ऊर्जा बची रहे जिससे वो प्रेत रोग से लड़ सकें, या प्रेत को किसी भी तरीके का जो सुख है जो वो शरीर पे लेना चाहता है उससे वंचित कर सकें। हालांकि ये तीनों ही बातें मुमकिन हैं और होती भी हैं। अगर आप ब्रह्मचारी हैं, संभोग से दूर रहते हैं, तो आपके अंदर जो ऊर्जा का वो है, वास है, वो बढ़ता है। आपकी अपनी खुद की शारीरिक ऊर्जा और आत्मिक शक्ति बढ़ती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर है तो उसको प्रॉब्लम होती है, वो सुख पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी आपके शरीर के माध्यम से। उसके अलावा आपकी आत्मिक शक्ति तो बढ़ती ही है, आपका मन और तन से आप पवित्र अपने आप को महसूस करते हो। मतलब ये कह लीजिए कि कभी भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि आपने कोई गिल्ट की फीलिंग आती हो, या ऐसी फीलिंग आती हो कि नहीं आप पूरी तरह ईश्वर की कृपा नहीं पा रहे हो, या कोई भी तरीके से आपको भगवान की अगर हम कोई साधना कर रहे हो या आध्यात्मिक आप उन्नति चाह रहे हो तो वो प्राप्त होने में शायद संभोग या हस्तमैथुन एक रोड़ा बन रहा है। अगर आपके मन में ध्यान आता है या ख्याल आता है तो वो ख्याल भी वॉर्न आउट हो जाता है, हट जाता है इस बात से कि आप ब्रह्मचारी हो। पर हर स्थिति में ऐसा नहीं होता है। हम हर प्रेत रोगी को ये नहीं कह सकते कि आप ब्रह्मचारी का पालन करो। बहुत से ऐसे प्रेत रोगी हैं जो मैरिड हैं, आदमी भी औरत भी। अब उनके लिए अपनी गृहस्थी को बनाए रखने के लिए, अपने पति का सुख पाने के लिए या पत्नी का सुख पाने के लिए उनको संभोग करना होगा। ये उनका दायित्व है। पत्नी धर्म भी है, पति धर्म भी है। और कई दफ़ा नेगेटिव एनर्जी क्या करती है कि दो लोगों को अलग करने की कोशिश में लगी रहती है। सपोज़ किसी सास ने अपनी बहू और बेटे पे टोटका करा दिया और उसमें कोई ऊपरी छोड़ दिया ताकि ये दोनों अलग हो जाए। अब ऐसे में अगर उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं हो रहा और नेगेटिव एनर्जी भी उनको ख़राब कर रही है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का ना होना भी अपने आप में एक बेसिक कारण बन जाएगा तलाक का या अलग होने का। नॉर्मल ज़िंदगी में भी हज़ारों लाखों शादियां टूट जाती हैं सिर्फ इसी बेस पे कि सेक्स नहीं है। एज अ वकील आपको यही बताऊंगा, मैंने इतने केसेस देखे हैं जहाँ पे इम्पोटेंसी के कारण, होमोसेक्सुअलिटी के कारण शादियाँ टूटती हैं क्योंकि पति सुख नहीं दे रहा पत्नी को, वो नहीं उसके साथ कर पा रहा, या कोई किसी और से प्यार करता है तो नहीं कर पा रहा, या लड़की पति को नहीं चाहती है, ज़बरदस्ती शादी हुई तो जो है उनका तलाक हो जाता है, या वैचारिक मतभेद है जिस वजह से ईगो की लड़ाई के कारण वो आपस में शारीरिक रूप से क्लोज नहीं आ पाते, या कोई अन्य बीमारी है, या हालात ऐसे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज है, कोई वो दूसरे शहर में काम कर रहा है, दूसरे शहर में रह रही है, तो फिज़िकली क्लोज नहीं आ पाते तो तलाक हो गया। तो बेसिक ज़िंदगी में ही आप देख लीजिए कि सेक्स की कितनी बड़ी अहमियत है कि वो ना मिलने पे शादियां टूट जाती हैं। और तो आप इस बात को समझिए, अगर नॉर्मल कोई भी हस्बैंड वाइफ है, उनमें कोई एक प्रेत रोगी है, पर वो इतनी जो है बेसिक अपनी लाइफ जी पा रहे हैं, बेसिक लाइफस्टाइल मेंटेन कर पा रहे हैं, नॉर्मली बिहेव कर पा रहे हैं, आवेश कभी कभार आता है या हर वक्त नहीं आता, नॉर्मल बिहेव करता है वो रोगी, तो ऐसे में अगर उनका सेक्स भी ख़त्म हो जाए या उनमें से कोई एक ब्रह्मचारी का पालन करना पड़े तो दूसरा बंदा सफ़र करेगा, दूसरे बंदे को सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी, कहीं ना कहीं उनके बीच में मतभेद होने शुरू हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनमें से एक पार्टनर बाहर जाने लगेगा, यहाँ तक कि फिज़िकल लव ना मिलने के कारण गुस्सा आने लगेगा। तो अगर प्रेत रोगी नॉर्मली घर में काम कर पा रही है, कोई प्रेत रोगी खाना बनाना, घर देखना, या पति वो कर पा रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या कोई आदमी है प्रेत रोगी है, वो काम पे जा पा रहा है, घर के काम में हाथ बटा रहा है, घर देख पा रहा है, या अपनी पत्नी को सुख दे पा रहा है, तो उनको ब्रह्मचारी के पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो बेसिक आप जितना अपने हस्बैंड वाइफ को प्यार करोगे, क्लोज रहोगे, फिजिकली एक दूसरे को लव दोगे, उतना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होगी, आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। आधे से ज़्यादा गुस्सा, लड़ाई झगड़ा सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के कारण भी होता है, एक सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ना मिलने के कारण भी होता है। और आधे से ज़्यादा कपल जब अपने आप को फिज़िकली एक दूसरे के प्रति कंसिडर करने लगते हैं, फिज़िकल लव एक दूसरे को देने लगते हैं, तो बेसिक टेंशन्स, आधे से ज़्यादा परेशानियां वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। और प्रेत रोग जैसी बीमारी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमोशनल लव की, फ़िज़िकल लव की, एक कहीं ना कहीं एक ढाढ़स बनाने की कि हाँ मैं हूँ,
वो कहीं ना कहीं फिजिकल लव भी एक माध्यम है। तो ब्रह्मचारी का पालन अगर आपको करना है तो आप तब करें जब आप कुंवारे हैं या आप कुंवारी हैं। अगर तब आप अपने आप को जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि आप बाहर मल्टीपल पार्टनर्स ना बनाएं, या आप किसी भी तरीके से अगर मास्टरबेशन में अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। पर अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी सेक्स लाइफ ठीक चल रही है, प्रेत रोग होते हुए भी, घर में नेगेटिविटी होते हुए भी, ब्लैक मैजिक होते हुए भी, तो आप अपनी सेक्स लाइफ को हैम्पर ना करें, उसको ख़त्म ना करें। ब्रह्मचारी का पालन सिर्फ उन लोगों के लिए है, वो भी विलिंगली, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है, सिर्फ अपने आप को ईश्वर से और क्लोज़ करने को। और फ्रैंकली अगर मैं पर्सनली अपने सोच बताऊं तो चाहे कोई सेक्सुअली बहुत एक्टिव है, चाहे सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, ईश्वर हर एक को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है आप ब्रह्मचारी बन गए तो तुरंत भगवान दर्शन दे देंगे, और ऐसा भी नहीं है आप बहुत ज़्यादा सेक्स कर रहे हो तो भगवान आपसे विमुख हो जाएंगे। सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल नीड, ये ईश्वर ने ही बनाई है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, हमारा शारीरिक अंग है, बाकायदा वो सेक्स करने के लिए ही हमें अंग प्रदान किए गए हैं, खाली बच्चा पैदा करने के लिए नहीं। तो ईश्वर ने अगर खाली बच्चा पैदा करने के लिए प्रोवाइड करते तो सीमन भी उतना ही देते हैं, अंडे भी उतने ही देते, और अर्ज एक दो बच्चा पैदा करने के बाद अपने आप ख़त्म हो जाती, पर वो नहीं होती, पूरी ज़िंदगी रहती है। तो कहीं ना कहीं जो भोग योनि है इसीलिए कहलाई जाती है, क्योंकि जो सहवास है, जो संभोग है, इसका आनंद भी हमारी आत्मा को प्रदान किया जाता है शरीर के माध्यम से, एक अपने आप में एक खुशी के रूप में, भोग के रूप में। इसी वजह से हमारी आत्माएं धरती पे आती हैं कि हम दुख सुख दोनों ही प्राप्त करें। तो अगर आपकी ज़िंदगी नॉर्मल कट रही है, या नेगेटिविटी का प्रकोप कभी कभार होता है, या आपकी सेक्स लाइफ नॉर्मल है प्रेत रोग होते हुए भी, तो आप सेक्स लाइफ को हैम्पर मत कीजिए, ब्रह्मचारी मत बनिए। खासकर अगर आप शादीशुदा हैं, अपने साथी को खूब प्यार दीजिए, लगाव दीजिए, क्योंकि जितना साथ आप लोगों का आपस में है, एटलीस्ट कुछ आपको एक दूसरे को वक्त देने को मिले, फिजिकल लव देने को मिले, इमोशनल लव देने को मिले, तो कम से कम आप लोगों का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा। अगर अभी से ही विमुखता कर लोगे तो नेगेटिविटी भी यही चाहती है, गंदी शैतानी ऊर्जाएं भी यही चाहती हैं, आपके ऊपर टोटका करने वाले भी यही चाहते हैं कि रिश्ता टूट जाए आप लोगों का। तो कभी भी ब्रह्मचारी बनना सॉल्यूशन नहीं है। आप अच्छे कर्म कीजिए, आध्यात्मिक उन्नति कीजिए, मीट मांस खाना बंद कर दीजिए, ड्रिंक करना बंद कर दीजिए, अपने आप आधी से ज़्यादा चीज़ें सुधर जाएंगी। मैक्सिमम नेगेटिविटी के केसेस मीट मांस अंडा शराब मछली को त्यागने से ही कंट्रोल में आने लगते हैं। अब लोग हमसे जब बात करते हैं ढीठ बन जाते हैं कि नहीं, मीट मांस नहीं छोड़ेंगे, शराब नहीं छोड़ेंगे, अंडा नहीं छोड़ेंगे। जो असली स्ट्रेंथ देता है इन एनर्जीज़ को, पैरानॉर्मल एनर्जीज़ को, वो है मीट मांस अंडा शराब मछली। इसका सेवन जब तक करते रहोगे, या घर का कोई जना करता रहेगा, घर में मीट मांस आता रहेगा, या बाहर भी कोई खा के घर के अंदर आपके आ रहा है, तो उससे भी ये ऊर्जा खींच लेते हैं। तो मेन फोकस आप इस बात पे रखिए ज़्यादा कि हमें मीट मांस अंडा शराब मछली नहीं खाना, पर अपनी ज़िंदगी में जो आपको प्यार मिल रहा है उसको मना मत कीजिए। क्योंकि रोग का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को सज़ा देनी है। रोग का इलाज हम धुनी से कर ही रहे हैं, नारियल उतारों से कर ही रहे हैं, रोग ठीक हो रहे हैं। और आपको जो मैं कवच या लॉकेट देता हूँ, उसमें सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि आप उसको पहन के भी संभोग कर सकते हैं। ये कभी दूषित नहीं होता, ये कभी ख़राब नहीं होता। सबसे बड़ी खासियत ही इसकी है कि पूरी ज़िंदगी ये कवच लॉकेट जो मैं देता हूँ आपके साथ रहेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। आप सेक्स भी कर रहे हो तो भी ये ख़राब नहीं होगा, बाथरूम में जा रहे हो तो भी ख़राब नहीं होगा। बस आपको अगले दिन इसको धुनी का धुआं दिखा देना है जो हम आपको देते हैं। कोई सी भी धुनी का आप धुआं दिखा सकते हैं हमारी, चाहे सुपर गोल्ड, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, चाहे सुपर प्लेटिनम, चाहे रेगुलर धुनी का भी हमारी लेके धुआं दिखा देंगे, तो उससे भी वो एनर्जाइज हो जाएगा। तो वो आप पहनिए और उसके बाद आप अपने गृहस्थी सुख को ज़रूर अपनाइए, ज़रूर इन्जॉय कीजिए। तो आई होप जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, कोई भी आप पे ब्लैक मैजिक करता है, तो आप मुझसे अपनी धुनी मंगाइए घर के लिए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड घर में जलानी शुरू कीजिए, काम बनने लगेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, काला जादू कट जाएगा, आपके दुश्मन अपने आप समाप्त होने लगेंगे। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, जिससे सदैव आपकी रक्षा होगी। अगेन, ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा। एक टाइम की आपकी इन्वेस्टमेंट है और पूरी ज़िंदगी के लिए है ये।
आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वेबसाइट पे जाके भी ध्वनि ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सिंपली www.pulkitmohansingla.com पे जाना होगा। अगेन इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।